और अब सत्ता में बात अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की, जिनके दो प्लान एक बार फिर चर्चा का विषय बन गए हैं। पहला प्लान, हम साथ साथ हैं, और दूसरा प्लान, हम आपके हैं कौन। हमारे बहुत से न्यूज मित्र ये सोचेंगे आखिर इन फिल्मों के नाम के साथ जो बाइडेन का क्या कनेक्शन है। तो जरा इस खबर को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पिछले 2-3 वर्षों में दुनिया ने बहुत बड़ी बड़ी जंग देखी है। अफगानिस्तान से यूक्रेन तक तबाही देखी है, अब इजराइल का इंतकाम देख रहा है। लेकिन जंग कोई भी हो, शायद अमेरिका और उनके राष्ट्रपति का फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है, और यह फॉर्मूला है, पहले साथ खड़े होकर किसी को उकसाओ और फिर धीमे से पीछे हट जाओ। दरअसल इन कयासों की वजह जो बाइडेन का सबसे नया बयान जो उन्होंने इजराइल और गाजा के संबंध में दिया है। इसलिए सवाल है, क्या बाइडेन ने जो अफगानिस्तान के साथ किया, जो जेलेंस्की के साथ किया, क्या वही अब नेतन्याहू के साथ कर रहे हैं? जैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान पर करीब 20 साल तक सैन्य शासन किया, लेकिन जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए हमला किया तो कैसे अमेरिका ने उसके सामने सरेंडर कर दिया और थाली में सजाकर अफगानिस्तान तालिबान को सौंप दिया। इसी तरह जब यूक्रेन नाटो में शामिल होने की जिद पर अड़ा था और पुतिन उसे धमका रहे थे, तब बाइडेन ने जेलेंस्की को पुतिन से भिड़ने के लिए उकसाया। लेकिन जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया तो बाइडेन ने उसे हथियार तो भेजे, लेकिन युद्ध में साथ उतरने से साफ इनकार कर दिया। और अब कुछ ऐसा ही यूटर्न बाइडेन इजराइल के साथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। हमास के हमले के बाद अमेरिका ने इजराइल को भर भर कर हथियार भेजे, इजराइल को हर परिस्थिति में साथ रहने का भरोसा दिया। लेकिन अब बाइडेन ने कहा कि गाजा पर कब्जा करना इजराइल की सबसे बड़ी गलती होगी। सवाल यह है, क्या बाइडेन सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं? क्या जो अमेरिका अफगानिस्तान और यूक्रेन की तरह इजराइल पर भी अपने स्टैंड से पलट गया? उनका थोड़ा बयान भी आपको सुनवा देते हैं। It would be a mistake for Israel to occupy Gaza again. Yes, I do. But there needs to be a Palestinian Authority. There needs to be a path to a Palestinian state. The loss of innocent life is heartbreaking. Like every nation in the world, Israel has the right to respond, indeed has a duty to respond to these vicious attacks. So in this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. वैसे आपको बता दें कि इस बयान के बाद जो बाइडेन का एक और कार्यक्रम सामने आ गया है। अब वो इजराइल परसों पहुंच रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है।